तो इमीडिएटली मुझे मतलब इंजेक्शंस दिए गए थे। उसके बाद फिर 3 दिन तक 4 दिन तक मैंने अभी शुमोना 20 ईयर्स से इंडस्ट्री में है, करणवीर 20 ईयर्स से, शिल्पा मैम 20 ईयर्स से है। उन्होंने तो कभी हम ब्रीफिंग में ही खड़े थे और तब अभिषेक मतलब वो हुआ जो हुआ, उसके बाद उसने सुअर वुअर बोला। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर नियति। थैंक यू। सबसे पहले जो मैं सवाल जानना चाहूंगा कि मधुमक्खियों को कैसे झेला आपने। बेचारे शालीन हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इतनी बुरी तरह से उन लोगों ने मतलब क्या। आई नो, राइट। इनफैक्ट अब मैं क्या बोलूँ, झेला तो मतलब मैंने ओम नमः शिवाय करके ही, जैसा आपने प्रोमो में भी देखा, मैं कंटिन्यूसली यही कर रही थी और चिल्ला भी रही थी आओ आओ, क्योंकि वो एक्चुअली में स्टिंग करते हैं। अगर किसी को लगता है कि खतरों के खिलाड़ी में कुछ रियल नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब रियल होता है और ये एक्चुअल में स्टिंग करते हैं। बट अब क्या करें, दैट वाज पार्ट ऑफ द शो एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि मेडिक्स हैं ऑन सेट, तो अगर कुछ भी हुआ तो दे विल इमीडिएटली टेक केयर ऑफ मी। तो बस मैंने वही करके, और जो बहुत जो काट रहे थे वो थोड़ा बहुत एंड्योर करके, देन आई जस्ट वेंट विद द थिंग। तो वो टास्क तो आप ही जीते रहोगे। अरे यार, अब वो मैं कैसे बोलूँ बट मैं इतना बोल सकती हूँ कि आफ्टर द सन रोहित सर सेड कि जैसे आपने देखा कि मतलब मैं, मेरे साथ शिल्पा जी भी थे, बट शिल्पा जी के फेस तक नहीं गई थी मक्खियाँ, वो सिर्फ इधर इधर ही थी। और मेरे टाइम पे दे वेंट ऑन माई फेस एंड ऑल, तो मुझे लगता है मधुमक्खियों को मुझसे बहुत ज़्यादा अचानक से प्यार हो गया था, ये बहुत ऐसे फेस पे ही जा रही थी। बट रोहित सर ने वही कहा कि आपने देखा कि नियति के वक्त मधुमक्खियाँ फेस पे थी और स्टंट डिफिकल्ट हो गया था, बट नियति ने गिव अप नहीं किया। सो आई थिंक फॉर मी दैट वॉज द बेस्ट, क्या बोलते हैं, बेस्ट स्टार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि वो मेरा पहला स्टंट था। एंड टू हियर दिस फ्रॉम रोहित सर्स माउथ वाज लाइक ओके, दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर मी। बाद में शालीन को जाके आप मिले, बोले कैसा है भाई तू ठीक है? शालीन का वॉज अ स्कॉर्पियन दिस थिंग स्टंट। हाँ हाँ। तो उसकी भी मतलब रोहित सर ने उसका भी बोला है बहुत कि क्योंकि शालीन ने रील डाली थी समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, शालीन ने भी बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ किया वो स्टंट। इनफैक्ट एवरीवन, मुझे मेरा भी जो क्रीपी क्रॉलीज वाला स्टंट था स्पाइडर्स और रोचेस के साथ, तो मुझे फेस पे बैक पे बहुत रैशेस हो गए थे। तो इमीडिएटली मुझे मतलब इंजेक्शंस दिए गए थे। उसके बाद फिर 3 दिन तक 4 दिन तक मैंने एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लिए थे, क्योंकि साथ में स्टंट्स भी करने होते थे। देयर वाज नो रेस्टिंग टाइम दैट वी हैड। तो बट हाँ, वी वर लाइक देयर वर मेडिक्स ऑन सेट, तो थोड़ा पेन था, बट एक्चुअली बहुत पेन था। बट बट हमारा फोकस फिलहाल उसी पे था कि हमें स्टंट करना है। लेट्स टॉक अबाउट मैं फाइट के बारे में ऑब्वियसली आप लोग को अलाउ नहीं होगा बोलना, दैट आसिम अभिषेक एंड इनिशिएटेड विथ यू। और इट आप वॉज नॉट अ फाइट ऑनेस्टली एंड इनिशिएटेड, तो मतलब सी इट वॉज जस्ट अ बैंटर। हम लोग बस ऐसे जो मजाक मस्ती होता है, कि मैं जो हंस हंस के बोल रही थी कि सर आपको पता है आसिम ना फ्लाइट से बोल रहा है, पेन एंड दिस एंड दैट। तो इट वॉज नॉट इन अ डेरोगेटरी मैनर, या मुझे किसी को पोक नहीं करना था। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, अ नॉर्मल बैंटर दैट वॉज हैपनिंग, एंड दैट टू आई चोज इट विथ हिम, क्योंकि वो भी मेरी मजाक उड़ाता था काफ़ी। यू you नो know? तो अगर आप मजाक उड़ाते हो तो मुझे लगा कि ठीक है, आप शायद सहन भी कर लोगे। और ऐसा मैंने कुछ भी गाली वाली तो बोली नहीं थी मैं बस अभी शुरू ही कर रही थी, और देन it escalated into a fight, it turned into a fight which was not the motive of anybody, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड ही तो था, क्यों हम झगड़ा करेंगे। ना ही एक दूसरे को इतना जानते हैं कि एक दूसरे को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली पीपल हु नो मी, हु वर्क विद मी सिंस so many years, you can ask them, none of them will tell कि नियति की ऐसी आदत है कि किसी में आग लगाना, whatever। तो इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बट नेवर न्यू कि इट विल टर्न इन टू अ नास्टी फाइट,
कि अभिषेक विल हैव टू एंटर एंड यू नो अदर्स विल हैव टू एंटर एंड बात लेवल पे औकात पे चली जाएगी। और फिर उसको आसिम को शो से निकाल दिया गया। वो किस लिए क्या हुआ फॉर दैट तो यू विल हैव टू वॉच द एपिसोड बिकॉज यू नो अभी अगर मैं बोलूँगी तो मतलब वो हाँ मतलब समझ भी नहीं पाओगे कि एक्चुअल में क्या हुआ क्योंकि मैं इतना डिटेल में तो बता नहीं पाऊंगी। fight was not the reason to ask him to leave the show, No, right? no, The no, no, fight was not no, the no, reason. no, no. That was not the reason for him to leave the show. अच्छा बात कर ले अगर यू नो आई वांटेड टू आस्क कि मतलब कि फाइट के बारे में तो हम नहीं बात कर सकते बट द स्टेटमेंट ही मेड कि यहाँ पे What? सुअरों का झुंड है ठीक है यू हैव गिवन मोर देन 10 years टू दिस इंडस्ट्री Yeah. Shumona was there with the Yeah, most 20 experience, years. yeah, ठीक है Kashmir doing films OTT and then TV and then films then reality show ठीक है so making such statements what makes you guys feel like तो विच इज़ वाई व्हेन ही सेड कि ये लोग मेरे लेवल पे नहीं आ सकते तो माय इमीडिएट रिएक्शन वाज कि इसके लेवल पे आना नहीं है दैट अगेन वाज कि तुम जिस लेवल पे हो तुम खुश हो हम जिस लेवल पे हैं हम खुश हैं इन द एंड वी आर स्टैंडिंग इन द on same platform doing the same show as competitors as contenders तो in a way we are at the same level अभी शुमोना 20 ईयर्स से इंडस्ट्री में है करणवीर 20 ईयर्स से शिल्पा मैम 20 ईयर्स से है यू नो उन्होंने तो कभी इस तरह से जूनियर सीनियरिटी नहीं बताया यू नो कि ऐसा कुछ नहीं किया सो बिकॉज एवरी वन रिस्पेक्ट्स एवरी वन यू नो एंड आई थिंक वी ऑल चाहे आप काम कुछ भी कर रहे हो बट वी ऑल वांट इज रिस्पेक्ट तो आई थिंक विच इज़ वाई एवरी वन लॉस देयर कूल बिकॉज वी वर लाइक क्यों ना अगर हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम आपसे भी रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं यू ओनली व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट बात कर लें अगर रोहित शेट्टी की तो इस पूरे मामले में व्हाट वाज ही टेक हाउ ही concluded Oh, that तो you have to see because you know I won't do a justification like you know I won't be able to do that उसका justification मैं नहीं कर पाऊंगी कि सर ने कितना कामली हैंडल किया कैसे किया सो फॉर दैट तो you'll have to watch the episode बट only. द मोमेंट राइट नाउ जब आपने इंटरव्यू शुरू किया था आपकी एनर्जी लेवल अलग थी बट टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक आपके एनर्जी से वो पता चल रहा है कि यू रियली डोंट वांट टू एस्केलेट दिस थिंग एंड पर देखो वो होगा जब एपिसोड टेलीकास्ट होगा ना वो और होगा पीपल कम टू यू फॉर द रिएक्शंस आपके फ्रेंड्स के पास जाएंगे रिएक्शंस लेंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे आसिम का नेम यू नो व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब व्हेन इट कम्स टू हेडलाइन वो सेलिंग पॉइंट बन जाता है तो वो होगा ही बट नाउ माय पॉइंट इज कि अभिषेक ने जब उस फाइट में एंटर किया तो आपको कैसा लगा भाई तू क्यों आ रहा है मैं नहीं मुझे तो ऑनेस्टली यू नो हम सब ब्रीफिंग में ही खड़े थे हम ब्रीफिंग में ही खड़े थे और तब अभिषेक मतलब वो हुआ जो हुआ उसके बाद उसने सुअर वुअर बोला और उसके बाद अभिषेक ने कहा लड़ क्यों रहे हो यार हम मजाक कर रहे हैं एंड देन द फाइट हैपेंड और व्हाटएवर हैपेंड और इमीडिएटली मेरा बी स्टंट था तो उसके बाद उनकी ये जो अभिषेक की या आसिम की जो लड़ाई हो रही थी वो उसमें तो मैं देख भी नहीं रही थी मैं बस सुन रही थी क्योंकि आई हैड गॉन फॉर द चेंज क्योंकि मुझे हाँ बी स्टंट के लिए चेंज करना था एंड आई वाज केप्ट इन अ डिफरेंट टेंट तो उसका तो मैं पार्ट भी नहीं थी कि उनके बीच में क्या हुआ शालीन के बीच में क्या हुआ बट मेरे दिमाग में ये भी स्ट्रेस था कि मुझे अभी स्टंट भी करना है और सेट की एनर्जी भी ऐसी हो गई है जहाँ पे यू नो गर्मा गर्मी हो गई है इतनी ओके अच्छा मुझे ये बताइए लड़कों में कौन था जो बहुत ज्यादा फ्लर्ट वर्ट कर रहा था मस्ती वगैरह अभिषेक आपने किसी ने लाइन मारा कि मैं नहीं बोलूंगी मुझ पे किसने लाइन मारी है बट मैं ऐसा बोलूंगी अब जो अभिषेक ने सबके साथ फ्लर्ट किया है चाहे वो कृष्णा हो चाहे कोई भी लड़की हो हम हो या फिर नहीं किया होगा वो तो मुझे नहीं पता वो आपके साथ निमृत को पूछो बाकी मैं बोल रही हूँ सबके साथ किया है इनफैक्ट जो मेकअप टीम है उनके साथ भी किया है और वो क्या कहते हैं हमारी जो मेकअप टीम थी वो वहाँ की लोकल टीम ही थी और यू नो हाँ रोमेनियन एंड उनका एक का नाम था वाना और एक का नाम था जाना ठीक है
और एक का नाम क्या था, सारा। तो अभिषेक की फेवरेट थी कोई सारा समथिंग, और वो हमेशा ऐसे बोलती, ओ माई सारा वाना जाना, वेयर आर यू आना, समथिंग लाइक दैट ही विल जस्ट से, यू नो, टू impress them, yeah. So but I think all of it was in a very fun zone, nothing like, you know, ठरकी वाला नहीं, but all in a fun zone. तो सब people were also liking it. It was but हाँ, जो फ्लर्ट की बात है वो तो अभिषेक ने किया है, अच्छे से किया है। अच्छा, लास्टली जिस उम्मीद, जिस सपने, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इंडिया से रोमानिया गए थे, क्या वो सब पूरे करके वापस लौटे हो? आर यू हैप्पी विथ योर डिसीजन participating in? डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी दैट, यू नो, आई टुक दिस डिसीजन दैट मैं एक रियलिटी शो करूँ, और खतरों के खिलाड़ी इज़ माई फर्स्ट रियलिटी शो, और वो भी इतना डिफरेंट, जो मेरे पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट मेरे फैंस, मेरे जो को एक्टर्स है, दे वर ऑल्सो सरप्राइज कि आई एम डूइंग अ शो लाइक खतरों। एंड या हाँ हाँ हाँ, though they were like, you know, Niyati, whether whatever is the result, but we are already proud that you even thought of doing Khatro, you know. So और उसमें, you know, when I hear that, you know, you are a surprise package, and then I sustained for so long, I think it was miracle. It was everyone's good wishes. It was blessing that happened, and that gave me strength to sustain for so long. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hope you enjoyed talking to me. Definitely. Hi, this is Niyati Fatnani, and you're watching me on Telly Chakkar.